हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। देखिए, आज हम कक्षा 9th का प्रश्नावली 12.1 का क्वेश्चन नंबर 5 बताने वाले हैं, जो कि आपको एक क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 तक आपको हम बता चुके हैं, जो कि मेरा डिस्क्रिप्शन में आपका इसका लिंक दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। अब इसको हम 5वां नंबर क्वेश्चन को सोल्यूशन करते हैं। ठीक है, तो आप लोग अच्छी तरह से समझिएगा। देखिए, मेरा क्वेश्चन कहता है बच्चों, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन मेरा कहता है कि एक त्रिभुज क्या कर रहा है, एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 12, 17 और 15 है और उसका परिमाप 540 सेंटीमीटर। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मतलब कहने का मतलब ये है बच्चों कि एक त्रिभुज है जिसका अनुपात में मान दिया हुआ है 12, 17, 15 और उसका परिमाप दिया है 540 सेंटीमीटर। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए अगर अनुपात में दिया हुआ रहे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, और इसका परिमाप दिया हुआ है तो हम सबसे पहले इसको करेंगे। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम मान लेंगे, है ना। यहाँ पे लिखते हैं माना कि, यहाँ लिख देते हैं बच्चों हल। माना कि जो 12 भुजा ए बराबर दिया हुआ है 12, तो इसको हम x मान लेते हैं। b बराबर कितना है, दूसरा भुजा 17, तो हम 17 x मान लेते हैं। c बराबर कितना दिया हुआ 15, तो 15 x मान लेते हैं। इतना दूरी आप लोग का समझ में आ गया होगा। अब दिया हुआ है मेरा क्या, यहाँ लिख देते हैं दिया गया है क्या बच्चों, परिमाप। यहाँ लिख देते हैं परिमाप हमको कितना दिया हुआ है 540 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर ये समझ में आप लोग का आ रहा होगा कि हमको दिया हुआ है परिमाप कितना दिया हुआ है 540 सेंटीमीटर। जब परिमाप दिया हुआ है तो हम इसको कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हम देखिए निकालते हैं कि ABC इसी को ना परिमाप बोलते हैं। तो हम लिख देते हैं A + B + C बराबर कितना, परिमाप कितना दिया हुआ है 540। तो हम यहाँ लिख देते हैं 540 सेंटीमीटर। अब इसमें A का मान धर देते हैं, 12 x हो जाएगा, प्लस B के मान 17 तो 17 x हो जाएगा, प्लस C के मान 15 तो 15 x बराबर कितना बच्चों 540 सेंटीमीटर। ये हो गया। जब इतना तो हम निकालिए बच्चों, इतना तो आप लोग अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा कि ये जो x बराबर मतलब 12 और 17 और 15 दिया हुआ था, तो x मान के अब हम परिमाप निकाल लेते हैं। अभी एक्चुअल में क्या है कि इसका त्रिभुज का एक्यूरेट भुजा नहीं पता है, एक्यूरेट भुजा का भी पता नहीं है। तो हम सबसे पहले इसको पता लगा लेते हैं। तो इसको हम क्या करते हैं कि ये जो x वाला है टोटल को हम जोड़ देते हैं। तो कितना है 5, 7, 5, 12, 12, 2, 14 x है तो x कर दिए। अब 1, 2, 3 है ना। अब ये हो गया कितना कि 7, 5, 12, 7, 5, 12 हो गया, 12, 2, 14 हो गया। अभी कितना हो गया 1, 2, 3, एक हाथ में कितना बच जाएगा हमको 4 ना, तो कितना हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे ये 25 है जी, ये 25 है, ठीक है, ये 25 है तो ये मेरा 25 हो जाएगा यहाँ पे, है ना। ये 25 है, हम गलती कर दिए चुके थे। तो देखिए ये हो गया 2, 3, 4, एक बाकी हाथ में 5, तो ये 5 हो गया, बराबर कितना आ गया 540 सेंटीमीटर। तो 540 सेंटीमीटर हो गया। जब 540 सेंटीमीटर आ गया तो हम x का मान निकाल सकते हैं। x बराबर 540/54। अब इसको हम काट देंगे, कितना बार में कटेगा 10 बार में, इसलिए x के मान हमको कितना आ गया 10। x के मान आ गया कितना बच्चों 10 आ गया हमको, x के मान कितना आ गया 10। तो जब x के मान अगर हमको 10 आ गया है तो हम a बराबर भुजा माने हैं 12x। तो हम 12x में इसमें क्या करते हैं, जो देखिए 12x के जगह पर हम 10 से गुना कर देते हैं। तो ये कितना हो जाएगा 12 × 10 बराबर कितना हो जाएगा 120। अब इसको 17 है तो 17 × 10 बराबर 170। अब देखिए c बराबर कितना हो जाएगा 25 × 10 बराबर 25 10 250, ये आ गया। तो अब हमको एक्यूरेट मान पता चल गया त्रिभुज का, भुजा ए बी सी का मान कितना 120, 270 और इतना, है ना। जब इतना तो हमको पता चल गया कि इतना मान है,
तो अब हम क्या करते हैं, अब हमको पता है कि अर्ध परिमाप हमको कितना है 500, कितना है अर्ध परिमाप हमको कितना आया बच्चों कि अर्ध परिमाप हमको आ गया। अब अर्ध परिमाप निकालते हैं तो एस बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। ए के मान कितना 120 प्लस 170 प्लस 250 बटा के 2 हो जाएगा। एस बराबर मान निकाल रहे हैं। तो अब हम टोटल को जोड़ते हैं तो 0 0 0 हो गया क्या मेरा 0, ये 5 7 5 12, अब 12 2 14 के 4 हासिल 1। अब देखिए 2 4 कितना हो गया 2 1 3 1 4 1 5 हो गया, हमको 540। अर्ध परिमाप भी हमको कितना दिया हुआ था 540, अर्ध परिमाप आ गया सही। अब इसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 270, इसलिए s बराबर हमको कितना आ गया 270 आ गया। जब s बराबर हमको 270 आ गया तो अभी हम आपको बताए हैं हमको इसको किस फार्मूला से बनाना है, हीरो का सूत्र से बनाना है। तो हीरो का सूत्र से हम चलते हैं, लिख देते हैं हीरो के सूत्र से, है ना। यहाँ लिख देते हैं हीरो का सूत्र, है ना बच्चों। देखिए यहाँ क्या लिख देते हैं हीरो का सूत्र से, हीरो का सूत्र से। तो हीरो का सूत्र होता है एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी होता है। तो अब हमको रूट यहाँ चढ़ा देते हैं बच्चों। अब देखिए यहाँ पे रूट चढ़ा देते हैं तो एस के जगह पर हमको कितना मान धरना है 270, तो यहाँ हम दे देते हैं 270, फिर एस के मान 270 माइनस के ए के मान हमको कितना आया है 120, तो 120 ये वाला मान नहीं धरना है 12x, क्योंकि हम x के मान ये x का जो मान निकाले हैं 10 से गुना कर दिए हैं तो 120 आ गया है, तो यही मेरा 120 हो गया। अब कर देते हैं एस बराबर कितना 270 माइनस के बी के मान कितना है 170, तो हम यहाँ 170 कर देते हैं। अब एस के मान 270 माइनस कितना है 250, तो हम यहाँ 250 कर देते हैं। अब यहाँ 270 है तो 270 गुना, अब इसको 270 में से 120 घटाएंगे तो हमको कितना बच जाएगा बच्चों, हमको कितना बचेगा कि इसको घटा देंगे तो 5 मतलब कितना बच जाएगा 150 बचेगा, है ना 150 गुने, अब 170 घटाएंगे तो हमको बच जाएगा कितना 100, तो इसको 100 गुने, अब 250 में से 270 में से 250 हो जाएगा तो कितना बचेगा हमको 20 बचेगा, तो हम यहाँ 20 कर दिए। अब इसको रूट चढ़ा दिए। अब देखिए अब 270 और 150 और 100 और 20 है ना, तो इसको हम क्या करेंगे, इसको गुणनखंड तोड़ेंगे, है ना। गुणनखंड तोड़ेंगे तो 270 का गुणनखंड अगर हम तोड़ते हैं तो देखिए कैसे तोड़ेंगे, यहाँ पे 270 कर देते हैं, यहाँ 2 से डिवाइड देंगे तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, आई हो जाएगा, एक बार में न लग जाएगा जी 2 दूना 4, 2 बार में 4 लग गया तो ये कितना बच गया यहाँ पे 3, अब 3 बार में लग जाएगा, है ना। 3 दूना के 6, बाकी 5 दूना 10, 135 आ जाएगा 135। अब कितना बार में लगाएंगे हमको, ये तो जानते हैं कि हमें 2 बार में अब नहीं लगेगा, तो हम इसको 3 बार में लगा के चेक करते हैं। 3 तिया के 9, है ना, 3 तिया 9, 3 चौके 12, है ना, 3 से लगाएंगे 3 चौके 12, ये बाकी 5 3 पचे 15, अब फिर लगाएंगे 3 से तो एक बार में 5 तिया के 15, है ना, अब फिर लगाएंगे हम 3 से 5 तिया के 15, है ना 5 तिया। तो अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि जो 270 है उसको लिख सकते हैं 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 5 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब इसी तरह से अगर हम 150 के करेंगे, अगर 150 के गुणनखंड तोड़ेंगे तो हमको 150 का गुणनखंड होगा बच्चों। अब इसको 2 से करेंगे तो 75 दूना 150, अब इसको 3 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 दूना के 6, 3 पचे 15, फिर इसको हम 5 से करेंगे 5 पचे 25, तो इसको लिख सकते हैं 2 गुना 3 गुना 5 गुना 5, है ना। ये तो समझ में आ गया होगा। अब 100 का अगर हम यदि करते हैं तो 100 का करते हैं तो 100 को देखिए कैसे तोड़ेंगे, 100 को तोड़ेंगे तो 2 बार में 50 हो जाएगा, 2 से करेंगे तो 25 हो जाएगा, फिर करेंगे 3 से नहीं 5 से 5 पचे 25, तो कितना आ गया हमको 2 गुना 2 गुना 5 गुना 5, ये दोनों 5। अब 20 को हम कैसे करेंगे, 20 को हम कर सकते हैं, 20 को भी तोड़ दीजिए तो 2 10 हो जाएगा,
इसको कर देंगे 2 से 5, तो यहाँ होगा 2 गुना 5, यही हो गया मेरा, इतना तो आ गया। आप लोग अच्छी तरह से, ये रूट में है पूरा बच्चा, ये जो है पूरा रूट में है, ये पूरा रूट में है। आप लोग अब इसमें से कॉमन क्या निकालना है बच्चों, देखिए अब इसमें से कॉमन क्या निकालना है, कॉमन क्या क्या चीज़ है। सबसे पहले 2 वाला गिन लीजिए कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6, 6 गए है 2, तो हम इसको 3 को बाहर निकाल देते हैं रूट से, 3 को बाहर निकाल दिए, 3 को बाहर निकाल दिए। अब 3 के गिन लेते, 1 2 3, 1 4 हो गया, 4 को हो गया, तो अब हमको 3 को 2 को निकाल देना है, 2 को निकाल गया। अब 5 के गिन लेते, 1 2 3 4 5 6, तो के को निकल जाएगा 3 को, 1 2 3। अब ये रूट से बाहर हो गया, अब इसको गुना कर दीजिए, 5 5 25 25 75, अब 75 तिया कितना हो जाएगा, अच्छा इतना में 75 आ गया। अब इसको 3 तिया का 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, 36 दूनी 72। अब 72 से 150 में अगर हम गुना कर देते हैं, 150 में गुना कर देते थे, 5 25, बाकी हाथ में 2, अभी कितना हो जाएगा बच्चों, 5 5 25 हो गया, 5 2 7 हो गया। अब इसके 15 7, अब इसको गुना कर दीजिए, 7 5 35, बाकी 3 7 3 10, 105। अभी हमको आ गया 2 1 1, कितना आ गया, इतना आ गया हमको, है ना, इतना। अब इसको गुना कर देंगे, तो हम अगर हम गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसको टोटल को गुना कर देंगे तो हमको कितना आ जाएगा, 900 आएगा, है ना, कितना आ जाएगा गुना करने पर 900 आ जाएगा, है ना, 900। इतना सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर में आंसर दे देना है ना, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर में आंसर दे देना है। बच्चों देखिए, इसका ध्यान से आप लोग देखिएगा कि यदि हम इसको इतना गुणनखंड तोड़े हैं, इसका गुणनखंड तोड़ने पर हमको जो रूट से बाहर निकला है, जो ये है 2 2 4 4 दूनी 8 8 8 तिया 24 24, और इस सब गुना करने पर हमको कितना रहा है, 900 सेंटीमीटर। तो देखिए आप बारीकी से समझ गए होंगे, ये क्वेश्चन नंबर 5 आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और एक बात ध्यान दीजिए कि क्वेश्चन को अच्छे से समझिएगा, ये पूरा वीडियो देखेगा तब आपको समझ में आएगा, अन्यथा आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू दोस्तों।